कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदान। कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? कैसे होगी कृष्ण की प्राप्ति? श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बड़े प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज ने जो है बहुत सुंदर बात करी। क्या? चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखो, एक होती है चिंतामणि, नाम सुना होगा आपने। चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है जिसके सामने संसार की कोई भी वस्तु मांगो तो मिल जाती है। संसार की कोई वस्तु मांगो, सोना चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक के घर बंगला गाड़ी कुछ भी मांगो, संसार की वस्तु सब दे देगी चिंतामणि आपको। सुरुद्रु स्वर्ग संपदम, एक होता है कल्प वृक्ष, नाम सुना है ना, उससे भी कुछ मांगो तो भी दे जाते हैं। चिंतामणि संसार की वस्तुएं देती हैं, कल्प वृक्ष संसार की भी वस्तु देता है और स्वर्ग की भी संपदा को भी देता है। स्वर्ग संपदा, सुरुद्रु स्वर्ग संपदा, स्वर्ग में भी जो संपदाएं हैं वो सब संपदाएं कल्प वृक्ष दे देती है। लेकिन इन दोनों से बोलो कि हमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, ठाकुर जी से मिला दो, तो भी ना चिंतामणि में सामर्थ्य और ना कल्पवृक्ष में सामर्थ्य कि वो आपको भगवत दर्शन करा दे। इन दोनों में ही सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको भगवान का दर्शन करा दे। तो किस में है? प्रयच्छति गुरु प्रीतो। एकमात्र सद्गुरुदेव ऐसे होते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति ऐसा होता है, वैकुंठम योग दुर्लभम, जो भगवान के वैकुंठ धाम का दर्शन करा सकते हैं। और किसी में सामर्थ्य नहीं है। और तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, तो मैं तुम्हें वही कथा सुनाऊंगा जो कथा राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाई थी। देखो, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम, अगर भगवान कृष्ण की प्राप्ति का कोई साधन है तो वो भागवत की कथा ही है। भागवत की कथा सुनने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, दूसरा और कोई साधन नहीं है मिलने। केवल ठाकुर जी की कथा ही है जिससे वो मिल सकते हैं। बाकी वो किसी और से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसमें कंफर्मेशन नहीं है। मिल तो सकते हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमने देखा होगा लाखों वर्ष तपस्या करते हुए बीत गए फिर भी भगवान के दर्शन हुए। सुनिए ना सतयुग की कथाएं, 1 लाख वर्ष उसने भगवान का दर्शन किया तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए। 1 लाख। अब बताओ, तपस्या तो करने से रहे अपन लोग, तो उससे तो मिलने नहीं अपन को। ऐसा भजन किया उसने, ऐसा भजन किया कि दीमक चढ़ गई उसके ऊपर, तो वो भजन भी हमसे नहीं बनता है। मीरा जैसी वैराग्यता भी हमारे अंदर नहीं है, हाँ कि ना? अरे बोलो, संतों जैसा तप भी हमारे अंदर नहीं है, तो हमको कैसे ठाकुर जी मिलेंगे? तो इसीलिए ये भागवत की कथा बनी कि इसमें कुछ करना नहीं है, ना तो तप करना, ओम का जाप करना, ना माला लेकर के फेरनी, ना इसमें पैसा लगना। सुनने में थोड़ी पैसा लगता है, आयोजन कराने में तो पैसा है, लेकिन सुनने में थोड़ी पैसा है। इसीलिए कहा गया है भागवत की कथा में गोपियों ने भगवान से भी श्रेष्ठ क्या बोला? कथामृतम। गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी कथा कथा नहीं है, अमृत है। कथा तब कथामृतम तब तजीव।